सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का फिर से स्वागत है पॉलिटेक्निक के नंबर 1 स्टडी चैनल रेशवा एकेडमी द रेस ऑफ चैंपियन में। गाइस, तो इस रेस में आपको इस बार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करके अपने एग्जाम को पास करके एक बेहतर से बेहतर गवर्नमेंट कॉलेज लेकर आना है। इसके लिए आपको दमदार 10 सवाल आज कराए जाएंगे। ये 10 सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको मैं बता दूं, ये प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल क्वेश्चंस है। मैं अपने घर से इसे नहीं लेकर आया हूं, आपके एग्ज़ाम में लेकर आया गया है, पूछा गया है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। और मुझे लगता है कि इसमें से 10 सवाल है तो 10 में शायद आप 5-6 सवाल बना पाओ। सवाल आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे काफ़ी ज़्यादा शानदार सवाल आते रहेंगे आपके पास। मैं चाहूँगा कि आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले सभी लोग वीडियो को तुरंत के तुरंत लाइक कर ले, ताकि आपकी स्टार्टिंग अभी से ग्रैंड हो, शानदार हो, दमदार हो, दबंग स्टाइल में सभी लोग पढ़ाई करते हुए पहले सवाल के साथ शानदार एंट्री करेंगे। और मैं चाहूँगा कि एक बार आप शेयर भी कर ले अपने सभी स्टडी ग्रुप में। ठीक है, सभी का वेलकम है। डेली सुबह हमारी क्लासेस 7 बजे चलती है और शाम को 7 बजे। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं उनके लिए फुल कोर्स दिया जा रहा है रेशवा एकेडमी के ऐप पे। उसके लिए आप ऐप का हेल्प ले सकते हैं या डायरेक्ट इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी फीस मात्र और मात्र 299 रुपये है। जिन्हें ज्वाइन करना है आज ही ज्वाइन कर लेंगे। और इस फुल कोर्स में पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्सेज, संडे टेस्ट, प्राइवेट वीडियो, सब कुछ है। इतनी चीज़ें कि आप कहोगे सर मज़ा आ गया, है ना। तो चलिए सर, इसका ISO थोड़ा कम कर दीजिए। पहला सवाल आ ही चुका है आपके स्क्रीन पे, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में है ना। इस सवाल को आप सॉल्व कीजिए और बताइए, अगर साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा। ये 31 से हम लोग आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले के सवाल हमने जो सैटरडे को गेस्ट पेपर करवाया था उसमें करवा दिया था, है ना। जो स्टूडेंट पढ़े होंगे वीडियो को, शनिवार को जो 6 घंटे की क्लासेस दी गई थी आपको, उसमें हमने इसी पेपर के सेट के साथ ही स्टार्टिंग किया था और आपको 20 सवाल तक, अरे 30 सवाल तक कराए जा चुके हैं। ठीक है, ISO थोड़ा सा डाउन। चलिए, सभी स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा। आप लोग में से तो ये कुछ स्टूडेंट हाँ क्वेश्चन पहले ही देख चुके थे, आंसर भी दे रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सर 2 होगा। प्रियांशु राजपूत 2 होगा। गुरुजी के चरणों में लोट पोट के प्रणाम, आशीर्वाद, सभी को ढेर सारा आशीर्वाद, राम राम, जय महाकाल। अब स्टार्ट करते क्वेश्चन। देखो, तुम लोग के लिए साइन थीटा का मान और कोसेक थीटा का मान। साइन का उल्टा होता है कोसेक, है ना। साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो हम इसे अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, है ना, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। देखो, तो हम यहाँ से सोल्यूशंस करते हैं। साइन को साइन ही रहने दीजिए, साइन थीटा, और कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, है ना। साइन थीटा बराबर 2 दे रखा है। एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन का इधर में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, है ना, प्लस में 1 और यहाँ पे 2 है। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है ना। कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, हो जाता है। यस सर, हो जाता है बिल्कुल। और साइन को इधर चाहे तो आप भेज सकते हैं, है ना, भेज भी सकते हैं, या फिर यहीं पे रहने दीजिए, साइन का एक हिस्सा कट जाएगा, है ना, साइन थीटा। देखो, तो बराबर 2 है। यहाँ पे आपको ये सोचना है, एक तो आप कॉस बटे साइन कॉट लिख सकते हो, है ना। और आपको अगर ध्यान से देखेंगे तो साइन में और कोसेक में, है ना, कि साइन में किसकी वैल्यू और कोस में किसकी, अगर थीटा की वैल्यू क्या ले कि इन दोनों को जोड़ने पे 2 आए, है ना, इन दोनों को जोड़ने पे 2 आए। तो थीटा में अगर आप, है ना, थीटा में यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लिए आप लोग, कितना आया थीटा की वैल्यू, टेल मी। जो भी स्टूडेंट सॉल्व कर चुके हैं, है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस बटे साइन, है ना। देखो स्क्वायर है ना, तो हम अलग अलग लिख देते हैं, कॉस बटे साइन। ठीक है,
इंटू कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू बताओ कितना आया, तो यहाँ से कॉस बटे साइन का हो जाता है कॉट, है ना, कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2। अब ये देखना है कि कॉट और कॉस में हमें रिलेशन बनाना होगा ताकि हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कहीं ना कहीं थीटा की वैल्यू आप लोग कितना निकाल रहे हो सर? 90 होगा, ठीक है। 2 विल बी राइट सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, a प्लस बी का होल स्क्वायर से भी आप कर सकते हैं, हाँ ठीक है, उससे भी हो सकता है। थीटा की वैल्यू कहीं ना कहीं आपका कितना आ रहा है? 90, हाँ 90 आ जाएगा, सही है। तो एक तो इससे देखो बन नहीं पा रहा है पूरी तरीके से, तो एक आसान तरीका हम लोग लगाते हैं, अगर दोनों तरफ है ना, इससे भी आएगा, थोड़ा सा ये लॉन्ग हो रहा है, तो दोनों तरफ एक बार स्क्वायर कर देते हैं, इधर भी और इधर भी। तो इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो उधर 4 हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर है ना। साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं, सही है, हो जाएगा। देखो यहाँ से पहले तो इसको ऐसे कर लो, साइन स्क्वायर थीटा को रहने दो, और कोसेक को चाहो तो आप लिख सकते हो, से एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी तरह कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से आपको कोसेक का फार्मूला भी लिख सकते हैं, कोसेक का हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। लेकिन फार्मूला बन नहीं पा रहा जिस हिसाब से बनना चाहिए। ये तो वैल्यू तो ठीक है, यहाँ वाला तो वैल्यू कट जाएगा, 2 साइन थीटा ये है, और कोसेक थीटा की वैल्यू 1 अपॉन साइन थीटा, ये तो ठीक है, चलो सर कट गया, साइन से साइन यहाँ पे कट जाएगा। बट यहाँ पे जो है साइन और कोसेक, ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं। कोसेक को हम लोग अगर 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 हाँ ठीक है, या तो कोसेक को चेंज करें या तो साइन को, तो दोनों को एक बार चेंज करें, नहीं, लेकिन कोई फ़ायदा तो नहीं, साइन स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर। चलो अभी उसके लिए वही लिखते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये 2 उधर जाएगा, 2 उधर जाएगा तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, है ना। टेल मी, इसके बाद आपकी चीज़ें कहाँ से किस तरीके से आने वाली हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर पे सर, आरती कुमारी, हाँ सर डायरेक्ट नंबर रख दीजिए, डायरेक्ट नंबर, हाँ एक तरीका वो है, उसको अभी रहने देते हैं। 4 साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा एक स्टूडेंट ने कहा सर साइन प्लस कोसेक, हाँ तब तो फिर भी अगर वैसे आ जाएगा, जो चीज़ें आप यहाँ से फिर से स्क्वायर कर रहे हो तो वो लंबा तरीका है। एक चीज़ है और अपनी बौद्धिक क्षमता का पूरा प्रयोग करके, जैसे हम कहें कि आपको दिया है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, अगर ऐसा दे दे कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो आपको पता है कि साइन में जो वैल्यू होती है, साइन जो 45 की वैल्यू होती है वही कॉस 45 की होती है, यानी कि थीटा बराबर कहीं ना कहीं 45 आपने रखा है। अब ये कैसे रखा था इस कंडीशन में? आपने खुद से मान के। तो इस सवाल में आप थीटा का मान अगर 90 डिग्री खुद से मान के रखते हैं तो साइन 90 है ना, और कोसेक 90 है ना, कोसेक 90, तो आप एक बार चेक करते साइन 90 का 1 और कोसेक 90 का भी 1, तब जाके 2 आ गया, यानी कि थीटा की वैल्यू कहीं ना कहीं डियर 90 डिग्री होगी। ये आप डायरेक्ट एजम्पशन करके भी कर सकते हैं क्योंकि इस इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है ना। तो अब डायरेक्ट 90 भी रख सकते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे भी रख दो, है ना। हमें समझ में आ गया कि सर थीटा की वैल्यू जो है 90 डिग्री है, तो यहाँ पे रख देते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री और प्लस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, है ना। तो साइन का 90 का मान होता है 1, स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर कर दीजिए, कोसेक 90 का मान होता है 1, स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी 1 + 1 2 आ रहा है। तो अगर आपका आंसर इसके साथ जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी के साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं, तब तो आप ठीक हैं, कहीं ना कहीं सही भी हैं बहुत। जब कुछ स्टूडेंट ने पहले ही बता दिया था सर 2 होगा,
हाँ ठीक है सर ठीक है ठीक है। हाँ चलिए बहुत अच्छा। आंसर नंबर सी यानी कि 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल ये टाइम ज़्यादा कवर कर गया। चलो अगला सवाल है। ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया था, बहुत ही स्पेशल सवाल है। त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं इतना इतना और उसका केंद्रक दे रखा है तीसरा शीर्ष। बहुत ही आसान सा सवाल है, जल्दी से करेंगे, 30 सेकेंड के अंदर करेंगे। एक शीर्ष दे रखा है 1,3, दूसरा शीर्ष दे रखा है 7,2 और तीसरा पूछा है, तीसरा नहीं पता, x,y मान लीजिए। केंद्रक दे रखा है कितना, इसका जो सेंटर है 7 और 2। केंद्रक के निर्देशांक दे रखे। हमने आपको बताया था केंद्रक के निर्देशांक का फार्मूला x बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, है ना, बाई 3। ये केंद्रक की जगह पे x की जगह पे क्या रखेंगे 7, क्योंकि इन्होंने पहले ही दे रखा है। तो यहाँ पे आप चाहो तो 7 डायरेक्ट रख लो, है ना। तो 7 का 3 में करेंगे तो 21 हो जाएगा। और x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 7 और प्लस x3 कह लीजिए, ये पूछा ही है, x3 की जगह x है। 7 और 1 8, x को इधर भेज दीजिए, है ना। तो 21 माइनस में 8 हो जाएगा बराबर x। 21 में से 8 को माइनस कर दीजिए, आसानी से आपका काम हो गया, है ना। देखो 1 और 7 8। प्यास लग गई है। देखो जैसे कि आपको पता था कि सर x1 प्लस x2 प्लस x3/3 होता है ये सेंटर का फार्मूला, लेकिन ये ऑलरेडी दे रखा है। हमने 7 में 3 का मल्टीप्लाई किया, है ना, तो 21 हो गया। और x1 की जगह 1 और x2 की जगह 7 रखे, 8 हुआ। 8 को इधर लेकर आए, माइनस हो गया, है ना। तो 21 में से हम लोग क्या करेंगे, 8 को माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, कुछ ना कुछ। तो कोई नहीं, बीच में हमें लग रहा है गायब हो गया था, है ना।
चलो, तो हम बीच में क्या हुए थे, गायब हो गए थे, है ना, काफ़ी ज़्यादा गायब हो गए थे हम लोग। यस, ओके। तो आपने देखा कि किस तरीके से इसका सर राइट आंसर, किस तरीके से इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आया। निर्देशांक का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, यानी 1 प्लस 4 प्लस x बाई 3 बराबर 7। तो ये दे रखा है, इसको सॉल्व करने से हमारा x का मान आ गया। इसी तरह निर्देशांक का फार्मूला यानी 2 बराबर y1 y2 और y3, y1 y2 y3 y3, तो इससे y का मान आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी वाले सभी स्टूडेंट क्या हैं, सही हैं, है ना, जिनका भी सी है उनका आंसर सही है। ठीक है, तो आते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस सवाल को सही से सॉल्व करेंगे, है ना। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है आपसे, बहुत ही स्पेशल सवाल है। समांतर रेखाओं के बीच, इंपॉर्टेंट है, इसमें देखो गलती करोगे, ये बहुत आसान है। समांतर रेखाओं के बीच संबंध कौन सा सर्वथा नहीं है ना। आपसे बचाना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू विथ रिस्पेक्टेड पैरेलल लाइन। समांतर रेखाएं क्या होती है, अगर ये लाइन है, समांतर रेखाएं कब कहलाती है, जब इनके बीच का थीटा 0 हो, है ना, यानी कि ये इनके बीच का एंगल जो हो 0, जैसे ये ऐसे जा रही तो ये भी ऐसे ही जाएगी, यानी कि कह लीजिए इनका ढलान बराबर हो। अगर इस वाली रेखा के ढलान m1 है, क्या है, m1 है, और इस वाली रेखा का ढलान क्या है, m2 है, तो समांतर रेखा का कंडीशन होता है m1 का मान m2 के बराबर होता है। समांतर रेखा का, ये पैरेलल लाइन का, क्या पैरेलल लाइन का कंडीशन है, आपको पहले बताया गया था। तो या तो रेखाएं पैरेलल होती हैं या फिर परपेंडिकुलर होंगी, यानी कि लंबवत होंगी। लंबवत होती हैं तो इनके लिए अगर मान लो इसका ढलान m1 है ना, और इसका ढलान m2 है, तो इस कंडीशन में होता है m1 इंटू m2 बराबर -1। ये कब के लिए है, याद रखना, ये अपने आप में एक सवाल भी है, लंबवत के लिए है। ये कब के लिए है, समांतर के लिए। अब दोनों मैंने बता दिया, तो बस इसको सेट कर दो आंसर के साथ। चलिए, तो सभी बेहतरीन स्टूडेंट पॉलिटेक्निक का जो तैयारी करना है, इसका आंसर दीजिए कि क्या होगा गाइज। आपके पास समय खत्म हो चुका है सर, 32 का सी नहीं होगा। अच्छा, 32 का जो है सी नहीं होगा, 1 मिनट, हम उसको फिर से देख ले रहे हैं, वो हो सकता है ऑप्शन लगाने में 16 और 8 आया था ना, तो ऑप्शन नंबर ए था ये वाला, है ना, 16 तो आया ही था ना, तो हमने हो सकता है बाई मिस्टेक। आज क्या होता है, आज मैं पूरी रात सो ही नहीं पाया, इतनी ज़बरदस्त गर्मी है ना। अब पता है कि आपके सर जी की शादी उरी तो हुई नहीं है, खाना खुद ही बनाना होता है। आप लोग को पढ़ाने के बाद रात में 11 बजे कुकिंग होती है, और उसके बाद खाने के बाद लगभग 12 बज जाता है। अब थोड़ा बहुत उसके बाद अगर टाइम मिला तो वीडियोज़ कभी कभी देख लेते हैं, तो 12-1 बज जाता है ना। तो कभी कभी चीज़ें आपके अनुसार नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो मैंने आंसर सही लाया था, बस टिक कर दिया था इसके साथ, जबकि ऑप्शन नंबर ए सही था। इसका देखो, आप में से कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं सर ए होगा, सलोनी कह रही सर ए होगा, यानी कि उनके ढलानों का कुल योग 0 होता है। सलोनी का कहना है कि सर ये होगा, ढलानों का कुल योग 0। तो ढलान क्या है, m1 और m2, क्या m1 प्लस m2 का योगफल 0 होता है, नहीं, m1 बराबर m2 होता है। तो ये कंडीशन गलत हो गया। ढलानों का योग हमने किया m1 और m2 का, तो 0 नहीं हो रहा है, ये कंडीशन सही नहीं है। उनके ढलानों का शेष, यानी कि ढलानों का शेष यानी कि अंतर, देखो डिफरेंट ऑफ देयर स्लोप, यानी कि उनके ढलानों का अंतर, ये कह रहा है कि m1 और -m2 बराबर 0 होता है। तो क्या ये सही है, ये 100% सही है। कैसे सही है, अब यहाँ देखो, ये होता है ना, m2 को इधर भेज दो तो m1 पहले से ही m2 इधर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है कि उनके ढलानों का कुल अंतर 0 होता है, यही आपका सही है। समझ में आया, उनके ढलानों का शेष, है ना, यानी कि उनके ढलानों का अंतर कह लीजिए या शेष कह लीजिए, वो 0 होता है, योगफल 0 नहीं होता है। याद रहेगा,
ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया ना गाइस कैसे हुआ? देखो कंफ्यूजन मत रखना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा मैंने उसके कहा। अब इन्होंने कहा, देखो ऑप्शन नंबर सी को भी चेक कर लो अगर आपको लगता है। ढलानों का गुणनफल यानी कि m1 और m2 गुणनफल कर दिए, गुणा कर दिए, शून्य होता है। तो m1 और m2 शून्य नहीं होता है, उनके हाँ गुणनफल इसमें निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि m1 बराबर m2 है, तो या तो उसका भागफल निकालेंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। उनके ढलानों की लब्धि -1 होती है, नहीं ये भी गलत है, ये तो इसके लिए है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ध्यान से करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस वाकई में जब पूछा गया है तो कुछ सोच समझ के पूछा गया होगा। अब देखो इस सवाल में 4 ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन सही होगा। उस ऑप्शन को ढूंढना है, क्या इस ऑप्शन को ढूंढना है और ढूंढ के बताना है। चलिए 4 ऑप्शन है, गर्ल्स एंड बॉयज सभी के लिए ओपनली कह लीजिए। टाइम दिया गया है, चैलेंजिंग सवाल, आपको इसका आंसर बताना है कि क्या होगा। ठीक है, बता पाओगे? चलो बताओ, बता पाओगे तो अच्छी बात है ना? बता पाओगे तो अच्छी बात है, बताने की कोशिश करेंगे जिन्हें आ रहा होगा। ये देखो, तो कुछ स्टूडेंट इसमें जोरदार तरीके से गलतियां करते हुए फेल हो जा रहे हैं। सर बिहार पॉलिटेक्निक का कितना फॉर्म फिल हुआ है? मैंने कहा ना वीडियो बनाएंगे डियर, है ना सर। थर्ड क्वेश्चन रॉन्ग भी, हाँ ठीक है, आंसर आ गया। फॉर्म एडिट कैसे करें? फॉर्म एडिट कैसे करें, चलो मैं आज बता दूंगा। क्रैश कोर्स के बारे में बता दीजिए। क्रैश कोर्स देखो, पॉलिटेक्निक में हमारा एक स्पेशल वीडियोस कह लीजिए कोर्स है, जिसमें 100 सेट दिया जा रहा है। क्या? 100 सेट वीडियो सॉल्यूशंस, है ना। और इसको आप करके आप पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री रिवीजन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे, प्रीवियस ईयर के भी कर लेंगे, क्योंकि इस क्रैश कोर्स में बहुत ही बेहतरीन चीज़ों को ही बस दिया गया है ना। तो जिन्हें पढ़ना है आप क्रैश कोर्स को जाके पढ़ सकते हैं, आपके फुल कोर्स में ही वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगा हुआ है, उसका अलग से आपको चार्ज नहीं देना है। देखो अब मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। इन्होंने कहा साइन 60, तो 2 और साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है। कॉस 30 का मान होता है √3/2। कोसेक 45 का मान होता है √2, है ना। देखो ठीक है, साइन का उल्टा, साइन 45 का 1/√2, तो कोसेक का √2। नीचे क्या है, टेन 45 का मान होता है 1, कॉस 60 का मान होता है 1/2, साइन 45 का 1/√2। तो एक चीज़ यहाँ से तो आपको कंफर्म हो गई सर, वैल्यू तो कटेगी। 2 से 2 कट गया, यस। इस 2 से इस 2 को काट दे, यस। ऊपर क्या बचा? √3 × √3, और क्या बचा? रूट में 2 बचा, नीचे कुछ नहीं बचा। नीचे क्या बचा? 2। ये 1/2 है, ऊपर जाएगा तो √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। तो √3 का √3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, √2 का 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। आया है? ये रहा आपका फाइनल आंसर। सबका सही है? बिल्कुल गाइज, आपको करना होगा, अगर आप पॉलिटेक्निक पास करना चाहते हैं तो आपको बेहतरीन चीजों को सॉल्व करना होगा। एक एक क्वेश्चंस कहा ना अपने आप में अब शानदार है ना। हम लोग को एग्जाम में डायरेक्ट हेल्प मिलेगा। ये झारखंड में पूछा गया सवाल था, है ना, झारखंड का सवाल है ये। यस, जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, समय को सही बनाना पड़ता है। बहुत ही अच्छा प्रियांशु का 6 वाला सही है। तनुजा वर्मा का रहा है। रितिका सर ए होगा। सर एडवांस क्वेश्चन है, हाँ एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है, यस। हाँ नितिन गौतम का है
कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा। रेशवा एकेडमी ऐप में जाएंगे, फ्री पीडीएफ के ऑप्शन में जाएंगे, ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास के बाद अवेलेबल हो जाएगा। मैं इसको अवेलेबल इसलिए नहीं करवाया था क्योंकि ये पूरा भी सवाल में नहीं हुआ था, इसलिए नहीं दिया था। देखो अब एक और खूबसूरत सा सवाल, इसमें कुछ स्टूडेंट का गलती होगा। पहले 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, ध्यान देना ऑड नंबर की बात कर रहा है, ऑड नेचुरल नंबर है ना। प्रथम 20 विषम संख्या है ना, तो विषम संख्या लिखो फटाक से, विषम संख्या। और कितने लिखना है 20, तो 1 से शुरुआत करेंगे, 1 3 5 7 9 11 डैश कहाँ तक, कितने पद लिखेंगे N20 T20 का लीजिए, 20 पद लिखेंगे, 20 टर्म्स लिखेंगे है ना, क्योंकि अब इसी तरह लिखते जाएंगे, हमें उससे मतलब ही नहीं है। हमें ये सवाल मैं बता दूं किस चैप्टर का है, तो ये सवाल है समांतर श्रेणी का है ना, समांतर श्रेणी का। अच्छा सर समांतर श्रेणी तो हमने यूट्यूब पे नहीं पढ़ा है, तो समांतर श्रेणी यानी कि जिसको एपी बोलते हैं, ये आप आज जाके रेशवा एकेडमी के मोबाइल ऐप में चैप्टर नंबर 41 पे लगा हुआ है, आप इसे स्टडी कर लेंगे। मैंने कहा बार बार इस चैप्टर से सवाल आ रहे हैं, आप उसको नोटिस नहीं कर रहे हो। कई सवाल आ चुके हैं, यूपी के भी सवाल कराए थे, बिहार के भी, और झारखंड का तो ये है ही, उनमें भी आ चुका है। तो आज का आपका होमवर्क है समांतर श्रेणी ऐप में से जाके पढ़ लेंगे। तो कि इसका फार्मूला होता है, योगफल का फार्मूला होता है SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 n2d, ये होता है। और पहले टर्म्स को a से बोलते हैं, यानी कि पहला पद a। डिफरेंस कितने का है, सम संख्या वो भी समझिए, 2 का डिफरेंस आता जा रहा है तो 2 का है ना। n कितने नंबर्स लिखने हैं, 20 नंबर लिखने हैं सर, कितने नंबर 20 नंबर है ना। तो चलिए योगफल कर दीजिए। आप ऐसे 20-20 लिख के जोड़ोगे ना, तो मैथमेटिक्स के एक छोटे से फार्मूले से ये 20 का क्या 500 तक आगे जोड़ते जाओगे तो भी तुरंत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या हुआ था, लोग ऐसे ऐसे कैलकुलेट करके जोड़ते थे। अच्छा 11 के बाद 13 आएगा, 15 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, 21, पहले तो लिखना ही मुश्किल हो जाएगा। हम कहेंगे इसी तरीके के 500 संख्या का योगफल बताओ, तो मामला गड़बड़ होने लगता था। तो एक फार्मूला निकल के आया, और इस फार्मूले से आसानी से चुटकियों में आंसर आने लगा। तो बस देखो n का मान कितना है 20/2 कर दो, 2a का मान कितना है 1 है सर, n का मान कितना है 20 है सर -1, और डिफरेंस कितना है 2 का है। तो ये देखो 10 हो गया, ये 2 हो गया, और 19 दूना 38 है ना। तो ये हो गया 10 और 38 और 2 40, और 40 का गुणा 10 में करेंगे, ये आ गया। तो आपको एक तो पूरा संख्या लिखने की भी जरूरत नहीं हुई, और आसानी से आपका आंसर भी आ गया, है ना। समझ में आया, समझ में आया। तो सभी स्टूडेंट जितने भी देख रहे हैं वीडियो को, सब लोग पहले लाइक कर लेंगे। लाइक की संख्या बहुत ही कम है, एक बार सब लोग लाइक बटन को हिट कर लेंगे। हो गया, यस, मजा आ रहा है है ना। अब ये नहीं सर n², सर इस स्क्वायर को जूम कीजिए। रंजना मौर्य, चलो रंजना मौर्य सबसे बेस्ट स्टूडेंट में से एक है। तो हर शर्मा, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पैरों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। कुछ लोग बहुत ही बाहुबली रहते, कुछ नहीं कर पाते, गांव में पड़े रहेंगे, खाएंगे, इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे, पंचायत करेंगे। और कुछ लोग कम एज में भी उन सफलताओं को, उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं जिनकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ये सच में ये इन्होंने कर दिया। तो आपके एग्जाम के लिए समय कम है, आप थोड़ा स्मार्टली चीज़ों को पढ़ो और बेहतर तरीके से पढ़ो। आपको मैं बताऊं, अगर इधर के तुम 1 हफ्ते के वीडियोस को पढ़ रहे हो या एग्जाम तक अब से भी पढ़ लो, तो आपका मैक्सिमम सवाल इसी में से आने वाला है जो आपको लास्ट में पढ़ाया जाएगा। अभी हम आपको कम से कम 2 से कह लीजिए लगभग 3000 सवाल, क्या 3000 क्वेश्चंस कराएंगे। और ये क्वेश्चंस नॉर्मल नहीं होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि पेड क्लासेस के स्टूडेंट के लिए मिलेंगे। इनको प्राइवेटली और ऐप में ही मिलेंगे, क्योंकि यूट्यूब का तो वो चीज़ें जो है वो जाती रहेंगे, बट जो स्टूडेंट जुड़े हैं उनको अलग से रहेंगे। हाँ
क्या चीज? आवाज नहीं आ रही है। अरे तो वो बैटरी, ठीक है चलिए कोई नहीं। एक भिन्न के अंश में वो आएंगे प्रदीप। अरे वो रुकिए हम बता रहे हैं। चलो बहुत अच्छा, थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा था। आप डिस्कस नहीं करेंगे, आप आंसर करेंगे। एक भिन्न के अंश तथा हर का योग, वो मान लेते हैं भिन्न क्या है, एक्स बाई वाई है। इन्होंने कहा इसके अंश तथा हर का योग, यानी अंश और हर का योग, यानी एक्स प्लस वाई का योगफल कितना है, 7 है ना। जैसे कहा वैसे करना। ऐसे सवाल तो बहुत समझ लो कि आपकी किस्मत अच्छी है, कैलकुलेशन करके बनानी है। इन्होंने कहा अंश का 4 गुना, अंश क्या था x, x का 4 गुना यानी कि 4x, हर के 5 गुने से 8 कम है, हर के 5 गुने से 8 कम है। इन्होंने ऐसा कहा है। पहला इन्होंने कहा है कि अंश तथा हर का योग 7 है, हमने लिख दिया। इन्होंने कहा अंश का 4 गुना हर के 5 गुने से 8 कम है, हमने लिख दिया। बस इसको सॉल्व कर दो, तुरंत x और y की वैल्यू यानी कि भिन्न की वैल्यू पता चल जाएंगी। देखिए इसको y को इधर लेकर आइए, तो ये 4x तो है ही, 5y इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 8 है। ये इक्वेशन आपका सेकेंड मान लीजिए और इसको फर्स्ट मान लीजिए। तो हम समीकरण 2 में से 1 को घटाते हैं, तो ये 2 है, 1 को लाके घटा दो, यानी कि 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 7 है। इन दोनों को घटाएंगे, है ना। देखो ध्यान से पकड़ना, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस। ओके अच्छा, डायरेक्ट नहीं कटेगा, तो हम क्या करते हैं इसमें 4 से गुणा करके घटाएंगे, है ना। इस पूरे इक्वेशन में 4 से, तो ये हो गया 4x और ये हो गया 4y और ये 4 7 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा। अब घटाओ, देखो तो 4x खत्म, 5y और y माइनस में 9y हो जाएगा, 5 और 4 9y हो जाएगा, माइनस में 8 माइनस में 28, 28 8 36, माइनस में 36, तो माइनस माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा। y बराबर आ गया आपका गाइस 36/9, 4 बार में कट गया। y का मान कितना आ गया, 4, और y का मान 4 आ गया, यहीं पे रख दो, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 रखेंगे उधर जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। तो आपका जो भिन्न है वो x का मान सर 3 आया, y का मान 4 आया, ये हो गया वो भिन्न, ये है आंसर। हाँ, बहुत ही आसानी से हो गया और खूबसूरती के साथ आपने सॉल्व किया है। आपके लिए एक लाइक, और अगर जिन्हें समझ में आ चुका है अपनी पॉजिटिव एनर्जी, तुम लोगों को लग रहा है आज हमें चार्ज नहीं है वो, है ना, क्या बात है, तुम लोग अपने मोबाइल की बैटरी को कहाँ पे खत्म कर दिए चार्जिंग। एक बार स्माइल थोड़ा सा मुझे एनर्जी की अपना ट्रांसफर करेंगे ताकि मैं आपको और ज्यादा चीजें करा पाऊं, है ना। यस बहुत अच्छा, यस अब देख के देखो अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। ऋतिक मनी, रंजना 3/4 ऑप्शन से भी है, हमने बेसिक से भी बता दिया, ठीक है। दीपक राजपूत, ओम प्रकाश, है ना, रंजीत, देखो सब अच्छा लगा ऐसे आपके स्माइली चेहरे को। रुपेश सुलानी, निधि, विमल, पीयूष, राजकुमार, रेशवा अकेडमी बेस्ट। थोड़ा वीडियो का क्वालिटी है ज़्यादा कीजिए, वीडियो क्वालिटी ज़्यादा, अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अगर ऐसी बात है तो हमारे यहाँ तो वाईफाई पे रहता है डियर, इसलिए हमें नहीं पता चलता, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बेहतरीन क्वालिटी देता है। फिर भी ठीक है, 360 पे चलाओगे तो चलेगा, है ना, ठीक है, उतना भी कम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और अच्छा लगा आपने अपना हैप्पी, एक बार आपके चेहरे पे खुशियाँ आनी चाहिए, क्योंकि है ना, स्माइल इज द बेस्ट मेडिसिन, है ना। आप कितना हो टेंशन में रहो, बस हमारे पास आ जाओ, आपको प्रॉब्लम का सलूशंस मेरे पास है। बस तुम 1 घंटा क्लास में रहो, उसके बाद तुम टेंशन भूल जाओगे, ये मेरा जिम्मेदारी है। 4 ऑप्शन है इस सवाल के। आधे स्टूडेंट कहेंगे सर हमको समझ में नहीं आया तो हम क्या करें, तो हम कहेंगे डोंट वरी, हम है ना पहले एक बार करते हैं, फिर आ रहा है नहीं आ रहा है वो तो बात की बात है। एक आपको कह लीजिए त्रिभुज दे रखा है, उसी में दूसरा त्रिभुज बनाया है,
एक बार सोचो, पहले सोचो, अगर इसको आप सोच पाते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर हम हैं। 30 सेकेंड दे रहे हैं, एक बार ट्राई मारो। सबसे बेहतरीन फार्मूला आज लिखवाने जा रहा हूं, है ना। दो त्रिभुज हो तो इनके मान लो क्षेत्रफल में, तो पहले वाले त्रिभुज के और दूसरे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल में जो अनुपात होता है उनकी भुजाओं के, क्या, भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ये हमने बताया था, भुजा 1 और भुजा 2 के होल वर्ग के बराबर होता है। या फिर उनकी ऊंचाई दिया हो, है ना, ऊंचाई दिया हो पहले वाले की और दूसरे वाले की, जैसा दिया हो, है ना, दूसरे वाले की, इसके वर्ग के बराबर होता है। या फिर उनके परिधि के, है ना, परिमाप कह लीजिए, परिमाप अगर दिया है पहले वाले का और दूसरे वाले का तो इसके भी होल वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, इसे नोट कर लो पहले। हो सकता है कभी ये वाला दे दे और भुजाओं में दे दे अनुपात, तो इसको लगाएंगे। हो सकता है कभी इसके साथ इसको दे दे, ऊंचाई दे देता है कि 2, है ना, तो इसको लगाएंगे। और हो सकता है कभी इसी के साथ इसको दे दे, तो जैसा भी रहेगा आप कर लेंगे। अब इन्होंने क्या कहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है और लग रहा है सबसे बेस्ट में ये है। इन्होंने कहा है त्रिभुज पी क्यू आर ढूंढो, पी क्यू आर, ये त्रिभुज बना। आप कहोगे हाँ सर बना, आप कहोगे सर हाँ बना। एक त्रिभुज देखो हाईलाइटेड जो हो रहा है ये है, और कर रहा है त्रिभुज पी एस टी। दूसरा त्रिभुज बनाओ, कहाँ है, पी एस टी, है ना, पी एस टी। उसको भी हाईलाइट कर दो ताकि अलग अलग लगे कि हाँ अलग अलग। पी से एस तक आओ, हाँ सर आ गए, एस से टी पे जाओ। तो एक तो त्रिभुज ऐसे जा रहा है, दूसरा ऐसे जा रहा है ना, और उनकी परिधियों में अनुपात दे रखा है। कितना, इस वाले की परिधि अगर 3 है तो इस वाले की परिधि 4 है। परिधि का मतलब क्या, ये वाली लंबाई, ये वाली और पूरी लंबाई को हम लोग परिधि बोलते हैं। तो अनुपात दे रखा है, यहाँ पे रख दो, यानी कि क्षेत्रफल 1 के और क्षेत्रफल 2 में जो अनुपात होगा, परिधि दे रखा है ना, परिमाप कह लो या परिधि कह लो, बात एक ही है। ये दे रखा है 3 और ये 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। तो आप 9:16 मत लगा देना, पहली बात ध्यान देना। अब मेरी बात ध्यान देना, फिर से समझो, दिया क्या है, पी क्यू आर, यानी पी क्यू आर, इस वाले जो हल्का सा स्काई ब्लू कलर का है, इसका और इसका अनुपात दिया है। अब पूछा क्या है, पूछा है पी एस टी और इसका, पूछा है इसके और इसके क्षेत्रफल, मैंने इसका उल्टा पूछा है ना। यानी कि आपसे क्षेत्रफल मैं कह लूं, क्षेत्रफल दूसरे वाले त्रिभुज का और पहले वाले से अनुपात पूछा है ना। तो आप बस इसी को उल्टा कर दो, 16/9। समझ में आया कैसे हुआ है। इन्होंने दिया है इसका और इसका अनुपात, अब पूछा किसका है, देखो पी एस टी, यानी कि पी एस टी, इसका वाला और इस वाले में अनुपात पूछा है। दिया इधर से, पूछा इधर से, तो हम भी उल्टा कर देंगे। चलो भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। समझ पाए हो कैसे हुआ है। यस या नो में सभी स्टूडेंट जितने भी वीडियोस को देख रहे हैं हमारे स्मार्ट स्टूडेंट, एक बार चैट में बता दो कि हाँ सर समझ पाए हैं, या कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था ये। हाँ, नहीं, मानस त्रिपाठी एक ही दिन नहीं पढ़ेगा। इन्होंने कहा सर आईआरटी और पॉलिटेक्निक एग्जाम एक दिन पढ़ गया तो हम दोनों एग्जाम कैसे दे पाएंगे। मैं 3 दिन से यही प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप मेरा एक दिन नहीं पढ़ेगा, ये मैं कह रहा हूँ। हमने देखो कल कहा था कि आज, कल सुबह वाले वीडियो में जाकर देखना कि आज एडमिट कार्ड आ जाएगा झारखंड का। आ गया है ना, टेंशन ना लो, अगर है ना एक दिन तुम लोग को बताया था ना कि मेरे एक खास रिश्तेदार बोर्ड ऑफिस में पहुंच गए हैं, HOD बन के, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है अब, है ना। और बाकी कोई भी बात नहीं है। बहुत ही खूबसूरत सा सवाल। अब मुझे नहीं लगता कि ये आपके बस की बात है और ना ही ये आपके लायक सवाल है। आप मान लो कमरे में 5 लोग हो या 3 दोस्त हो, है ना, ठीक है। देखो ऐसे सवाल है
एक कमरे में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से हाथ मिलाता है। आप गए, हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर, हाथ मिला लिए, और हाथ मिलाने की कुल संख्या यानी हेलो हेलो, उन्होंने भी किया हेलो हेलो, तो कुल संख्या कितनी? 45। उस कमरे में लोगों की संख्या कितनी है? अच्छा, अब यहीं पे समझो, मान लो आप छोटे से कमरे में हो, 3 लोग, कितने लोग? 3 लोग। पहले समझना, नहीं तो कर नहीं पाओगे, ये आपके लेवल से काफ़ी हाई है ना। पहले ध्यान देना बोर्ड पे। आप मान लो कमरे में हो, सुनो मेरी बात, आप कमरे में हो, आप हाथ मिलाना शुरू किए, तो आप हाथ किससे मिलाओगे? इनसे मिलाओगे और इनसे मिलाओगे, यही ना। तो आपने हाथ कितने लोगों से मिलाया? 2 लोगों से, है ना। आपका काम हो गया, आपने सभी लोगों से हाथ में, अपने से तो हाथ मिलाओगे नहीं आप अगर 3 लोग हैं तो या तो इनसे मिलाओगे या तो इनसे, इनका काम हो गया सर। ठीक है, अब पकड़ो पॉइंट कि सर अच्छा ठीक है, 2 लोगों से मिल लिया हाथ, अब ये भाई साहब क्या करेंगे? इनसे मिलाएंगे और इनसे मिलाएंगे, है ना, यही ना करेंगे दूसरे वाले। तो इनसे तो पहले ही मिल चुका है, आपने मिलाया, इन्होंने मिलाया, बात तो एक ही है। हमने हेलो किया चाहे उन्होंने कहा हेलो, बात तो एक ही हुई। तो इन्होंने कितने लोगों से मिलाया? केवल और केवल इनसे मिला, यानी कि इन्होंने केवल जरूरत पड़ी इनसे मिलाने की, यानी कि 1 लोगों से मिलाने की। अब ये भाई साहब कहेंगे हम भी मिलाएंगे हाथ, तो कहेंगे हम सर इनसे मिलाएंगे, तो इनसे तो ये पहले आपसे मिला चुके, तो इनसे मिलाने की जरूरत नहीं है, और इनसे भी मिलाने की जरूरत नहीं है। तो टोटल हाथ मिलाने की संख्या कितनी आ गई? 3। संख्या कितनी आ गई? 3। बट जैसे ये सवाल उस तरीके का है कि 3 टीम है ना, क्रिकेट टीम समझो ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 अलग अलग टीम है, इंडिया की, पाकिस्तान की, साउथ अफ्रीका की, जो भी। तो जब क्रिकेट होता है तो ऐसा खेल खिलाया जाता है कि एक टीम सभी से खेल ले, यानी कि इंडिया जो है साउथ अफ्रीका से भी खेले, पाकिस्तान से भी खेले। तो इस तरीके से हम 3 मैच कराते हैं, 3 मैच कराते हैं, सब लोग एक दूसरे से खेल लेते हैं। इसी तरह सब लोग एक दूसरे से हाथ मिला लेंगे। बट ये संख्या जब अधिक होने लगती है ना, ये पूछता कि कितनी संख्या है, तब तो हम आंसर बता देते हैं, तब बता देते हैं। लेकिन इन्होंने हाथ मिलाने की संख्या दे रखा है, व्यक्तियों की संख्या, यानी कि कितने लोग हैं, नंबर्स ऑफ पीपुल पूछा है ना। और एक चीज पता है कि एक व्यक्ति हमेशा 2 ही लोग से हाथ मिलाएगा, या तो ये इनसे मिलाया या तो इनसे। टोटल कितने लोग हैं हमें नहीं पता है ना। कॉम्बिनेशन कितने लोग से करना है? 2 लोगों से करना। तो NC2 फार्मूला बन गया। ये क्लास 12th का सवाल है, बट पूछा है तो हम बता दे रहे हैं आपको। NC2 का रेशियो, इसका मान निकालना है ना। तो आप कहोगे सर ऐसा है, n का मान हमें पता नहीं। अच्छा, ये NC2 बराबर दे भी रखा है, टोटल जो आंसर आएगा वो इन्होंने कहा 45 होता है ना। तो n का फार्मूला होता है n⁴
चलो कोई नहीं, वापस से आ चुके हैं, शक्तिमान के तरीके से गायब हो गए थे, फिर से वापस आ चुके हैं। अब हम लोग फिर से सवाल करेंगे, है ना। तो सवाल चूंकि हम लोग का बीच में ही छूट गया था, आज क्या है ना कि सभी स्टूडेंट लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा कंजूसी किए हुए हैं, है ना। मैंने कहाँ तक बताया था आपको, इस सवाल को मैंने बताया था सर कि एक व्यक्ति 2 लोगों से हाथ मिलाएगा, और टोटल कितने व्यक्ति हमें नहीं पता, हम मान लेते n व्यक्ति हैं, कितने लोग से हाथ मिलाएगा, कितने लोग से, 2 लोग से, तो NC2 फार्मूला हो गया, है ना। और ये कॉम्बिनेशन कितने लोग का बन रहा है, 45 हाथ मिल रहा है, तो NC2 की वैल्यू 45 दे रखी है। और NC2 का जो फार्मूला होता है ये क्लास 12th में बताया गया है ना, क्रमशः और संचय वाला, है ना, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला। तो n का फार्मूला तो n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल बराबर कितना दे रखा है, 45। अब इन्हें हम अगर सॉल्व करें, n फैक्टोरियल को लिखेंगे n, देखो इसको हम लिखेंगे n माइनस 1, n माइनस 2, ऐसे लिखते जाते, एक एक कम करते, क्योंकि हमें यहाँ पे मिल गया तो यहीं पे रुक जाएंगे। नीचे क्या है, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 2 इंटू 1, n माइनस 2 को वैसे ही रहने दो, और बराबर कितना दे रखा है, बराबर दे रखा है 45 के। कहो सर ये तो हमने पढ़ा नहीं था, कुछ स्टूडेंट तो पढ़े होंगे, तो जो पढ़े हो वो समझो। n माइनस 2 n माइनस 2 कट गया, n का n में मल्टीप्लाई किए n स्क्वायर माइनस में n, 2 का गुणा 45 में किए 90 हो गया, कितना 90, इसको इधर लेके लाओ, तो n स्क्वायर माइनस में n माइनस में 90 बराबर में 0। ये बन गया सर द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। इस फार्मूले का यूज कर दो। यहाँ पे a का मान क्या है 1, b का मान क्या है -1, c का मान क्या है माइनस में 90, यहाँ पे रख दीजिए। तो माइनस बी, माइनस और माइनस यानी कि 1 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर, बी का मान 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस 4ac, a और c यानी कि 90, तो ये हो जाएगा प्लस में 90, तो ये हो गया 90, 4 9 36, 360 और 61, है ना। कितना हो गया देखो ध्यान से, 1 प्लस माइनस 360, 9 चौक 36, 360 और 1 361 बटा में 2। अब आपको सर 1 प्लस माइनस 361 जो है 19 का स्क्वायर रूट है, बाहर आ जाएगा अपान में 2, तो ये इसका आंसर आ गया। इसमें इस तरीके के सवाल में 2 आंसर आते हैं, एक बार आप यहाँ पे प्लस लेंगे तो आंसर आएगा, तो एक बार माइनस लेंगे तो आंसर आएगा। तो प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 19 बटा में 2 यानी कि 20 बटा में 2 यानी कि 10। लोगों की कितनी संख्या आ गई 10। कोई कहेगा नहीं नहीं हम माइनस लेंगे, माइनस ले लो, यानी कि 1 माइनस में 19 बटा में 2 तो माइनस में 18 बटा में 2 यानी कि माइनस में 9। तो लोगों की संख्या नेगेटिव में तो होगी नहीं, तो -9 आंसर नहीं होगा। क्या आंसर होगा 10 आंसर होगा, है ना। अब के लेवल हमने स्टार्टिंग में कहा था कि डियर ये क्वेश्चंस धीरे धीरे आपको नेक्स्ट लेवल तक जा रहे हैं और आप करोगे उसे, है ना। हो सकता है अगर आ जाए तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ये चैप्टर है मैथमेटिक्स का, 11th में भी आपने पढ़ा होगा। तो क्या आपने एक बार इसे देखा कि कैसे समझ में आया? हाँ बिल्कुल, देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग वही पढ़ रहे जो ऑलरेडी आ चुका है। तो एकाक सवाल की बात है ना, एकाक सवाल की बात है, जरूरी नहीं कि ऐसा आए, बट आपको आया है इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है रंजना, ठीक है आपका भी सही है, लेकिन ये यूनिवर्सल फार्मूला है, इससे हो पाएगा, वो ऑलरेडी आपका फार्मूला यहीं से आ रहा है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही कह लो कि आज के सवाल जो स्टूडेंट करने की क्षमता जो पचा लिया वो भयंकर रूप से आगे है। 39 4 ऑप्शन के साथ हैं, ये वैल्यू गिवन है और ये वैल्यू आस्किंग है। टेल मी, 30 सेकेंड है, कर पाओगे तो कर लेना, नहीं तो हमें तो है ही, जल्दी से करिए 30 सेकेंड के। यस मैं, हाँ और आज मैथ में सुनो मैं बता दूं, अब तक का सबसे
इम्पोर्टेंट वीडियो कह लीजिए, सबसे बड़ी वीडियो आज आपको दिन में 11 बजे लाइव पढ़ाएंगे। मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 34 समतल आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना। इसमें पूरी की पूरी मैथमेटिक्स के जितने भी फिगर होते हैं, त्रिभुज के, वृत्त के, आयत के, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, है ना, जो भी हो सबका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला बताएंगे। तो आज 11 बजे सब लोग पढ़ेंगे और जितने भी पैड क्लासेस के स्टूडेंट आज की वीडियो मिस मत करना। सबसे ज़्यादा सवाल उसी आज की क्लास से आएगा जो 11 बजे मैं दूंगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट की मैं वीडियो बताऊंगा, इसमें क्वेश्चंस की नहीं बात कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सिखाने हूँगा मैं आपको। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। हम क्या करते हैं, इस x को नीचे भेज देते हैं, तो यानी कि x - 2 बराबर क्या हो गया, x इसके नीचे आ गया यानी 1/x। अब एक काम करो, काम क्या करना है, इधर भी स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दो अपनी मर्जी से। ये हो गया x² + 4 + 4, है ना, माइनस में। अच्छा नहीं, एक काम और करो, ये तो और आसान हो गया यार, स्क्वायर ही मत करो, इसको पहले इधर लेकर आओ, x माइनस में 1/x और 2 को इधर भेज दो तो प्लस में 2। अब स्क्वायर करो, अब स्क्वायर करो, तो इसका स्क्वायर कर दिए और इसका स्क्वायर कर दिए। ये हो गया x² + 1/x² - 2x × 1/x, तो x तो कट जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। तो हमसे क्या पूछा, x² + 1/x², -2 है उधर भेज दीजिए, +2 हो जाएगा, 4 पहले से ही, 2 इधर आएगा, 4 और 2 6। देख लो, अपने से आइडिया लगा लो कि आपके रेंज में है कि बाउंस कर गया। और जो स्टूडेंट चाहते हैं कि सर नहीं, मुझे अभी आपके बारे में पता चला, मैं चाहता हूं सर पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की पूरी तैयारी करना, यानी कि फुल कोर्स पढ़ना चाहते हो, है ना, पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तो आप ज्वाइन करेंगे रेशवा एकेडमी के मोबाइल ऐप पे फुल कोर्स। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऐप में ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा क्लास के बाद, है ना। या फिर हमें कांटेक्ट करेंगे कि सर हमें आपका क्लास ज्वाइन करना है, व्हाट्सअप करो और कॉल करो, पूछो, देखो जो पूछेगा, जो जानना चाहेगा वही आगे जाएगा। आप सोचोगे, सोचते रह जाओगे, एग्जाम भी खत्म हो जाएगा। मात्र और मात्र 299 रुपये, जो 7999 का जगह पे आपको केवल 299 ही लिया जा रहा है। तो इसका लूट ऑफर का कह लो, एक तरह से लूट ऑफर है, एकदम स्टूडेंट लूट ले रहे हैं, आप भी इसका फ़ायदा लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, लाइक की संख्या कितनी है, एक बार मैं चाहूँगा कुछ स्टूडेंट जो लाइक नहीं किए सब लोग लाइक कर लेंगे, लाइक में कंजूसी नहीं। हाँ, निहाल कुमार कह रहा है सर आप ठीक नहीं लग रहे हैं, मुझे पता है, बट आपकी क्लास नहीं रुकेगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक स्टूडेंट कह रहा है सर √3 हो जाएगा, नहीं नहीं √3 नहीं होगा डियर, लगा के जान दांव पे खेले हैं, आखिरी बाजी है, जिंदगी अब हथेली पर लेके माँ की मुस्कान अब लौटानी है, दिल में अंगारे की धधक से चल रही तैयारी है, पॉलिटेक्निक पे रेशवा एकेडमी पर पढ़ रही अब भारी है। वाह, पॉलिटेक्निक पर अब रेशवा एकेडमी पढ़ रही भारी है, आपकी अब जाके असली तैयारी है, यहाँ से आपको सुपर स्टूडेंट बन के जाना है। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट, आपके पास हमने 4 ऑप्शन दिए हैं, एक आंसर सही है, ढूंढो, जल्दी से ढूंढो, अब बता लेना तो आंसर क्या होगा हमें बता देना। यस, ठीक है, हाँ जल्दी से आंसर करेंगे। रंजना √3 होगा, दीपक √3 होगा, मानसी कुमार ठाकुर, मनीष कुमार, प्रमोद एजुकेशन RK, जय गुरुदेव जय। सर जी आप जब ठीक, अरे नहीं उतना भी नहीं है, ठीक नहीं रहते तो भी आप देखो, एक चीज़ हमने क्या कहा था कि क्लास में आने के बाद सब लोग अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं, वही चीज़ आपके लिए नहीं, वो हमारे लिए भी होता है। हमें पता है कि हम ऐसे रहेंगे, रेस्ट करेंगे, टाइम मेरा वेस्ट हो जाएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्लास में रहेंगे चलो ठीक है, 2 क्वेश्चंस कम ही बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपको मैं
पढ़ाऊंगा जब ना तो मुझे भी अच्छा फील होता है, सच बता रहे हैं, है ना, क्योंकि जिसका ये डीएनए में आ गया है ना, हम लोग के पॉलिटेक्निक हम लोग के डीएनए में ही है, वो कहीं जा ही नहीं सकता। वो हम कहीं बाहर भी रहेंगे ना तो भी आपके लिए वीडियो अवेलेबल करवा देंगे, है ना, समझ रहे हो। देखो तो हमने एक ट्रिक बताया था कि जब भी ऐसे सवाल आए तो 10 में हो तो अगर देखो 10(7) और 10(83) है ना, तो कह लीजिए इसको और इसको जोड़ने में कितना आ रहा है, 90 आ रहा है ना, तो इन दोनों से इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 आ जाएगी हमेशा। जैसे हम कहे 10 में जब दो एंगल, मैं लिख दे रहा हूँ 10 अल्फा प्लस, देखो 10 अल्फा इंटू 10 बीटा का मान 1 होता है, कब, जब अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 होने लगे। लिख लो, यहाँ पे अल्फा का मान 7 है, बीटा का मान 83, अल्फा 7 और 83 जोड़ने पे 90 होगा, तो 10 अल्फा 10 बीटा इनका गुणनफल का मान हमेशा 1 होगा, नोट डाउन। इसी तरीके से 10 23 है और 23 के अलावा और क्या है, ये इन दोनों को जोड़ने पे भी 90 आ रहा है, तो इसका भी मान 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 39 को और 51 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसका भी मान 1 आएगा। तो ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, बचा क्या, ये बचा केवल और केवल क्या बचा है, 1060। 1060 का किसी के साथ बन रहा है, नहीं, ये अकेले बच गया। 1060 का मान होता है √3। समझ में, ये पॉइंट नोट कर लेना कि 10 अल्फा इंटू 10 बीटा का मान 1 होगा जब अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 हो रहा हो। कोई भी दुनिया का कोई भी सवाल कर लीजिए, आपका इससे अगर मैच कर रहा है तो आसानी से हो जाएगा, है ना, ठीक है, हो जाएगा, √3 होगा सर, है ना, बहुत अच्छा। आइए अगले सवाल पे। अच्छा तो हम लोग क्या करते हैं, आज रहने देते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 40, आपको अगर होमवर्क लेना है तो होमवर्क में ले लीजिए और इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे कि सर इसका आंसर क्या होगा। ये आपका SW में रहने वाला है, अगर आएगा तो आंसर करेंगे। और वैसे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि सर मुझे आपके यहाँ पढ़ना है, देखो पढ़ो यार, 299 बहुत चीज़ नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि सब लोग अपने लिए कोर्स ज्वाइन किए रहना, आपकी पढ़ाई अपने आप होने लगेगी, है ना। ये नंबर है, तुरंत कॉल करो, व्हाट्सअप करो कि सर हमें आपके यहाँ पेड क्लासेस ज्वाइन करना है, फीस कितनी है। हम कहेंगे 299 रुपये। आपको सर इतना कम, रुको अभी ज्वाइन करता हूँ। हम कहे ठीक है, करके हमें भी कॉल कर व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। तो ज्वाइन करेंगे फुल कोर्स, है ना, ज्वाइन। और अब पूछो क्या पूछना चाहते हो, कुछ स्टूडेंट कुछ पूछना चाहते थे, है ना। देखो सरकारी कॉलेज ऐसे ही नहीं मिलेगा, बहुत पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ेगा। 100% सरकारी कॉलेज का टारगेट है आपका तो ही ज्वाइन करना, क्योंकि इसमें बहुत वीडियोस मिलने वाले हैं आपको। क्रैश कोर्स में केवल 100 वीडियोस मिलेंगे अलग से, ठीक है। तो जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी पहले सब्सक्राइब कर लो। एक काम करो ताकि डेली की वीडियो ना भूल पाए, है ना। हो सकता है मैं दिन में अगर सब कुछ सही रहा तो 11 बजे अभी लाइव आऊँगा आपके लिए, है ना। और 2 बजे एक वीडियो मिलेगी, शाम को 7 बजे मिलेगी। टेलीग्राम में इन सब क्लासेस का PDF दिया जा रहा है, टेलीग्राम में, ऐप में, दोनों जगह ज्वाइन रहेंगे। तो 10 सवाल है, मुझे लगता है कि 10 सवाल में और इसका नेक्स्ट पार्ट में करवा दूंगा। तो ये था आज का दमदार 10 सवाल, और सभी सवाल में दम था, ऐसा मेरा कहना है। आपका जो कहना है वो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, है ना। अच्छा ठीक है सर, 41 सुपर क्लास सर। रंजना मौर्य, आप कौन से क्लास से पॉलिटेक्निक कर रहे हो बताओ, है ना, बता दो भाई। गुरुजी यूपी पॉलिटेक्निक का डेट फिर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? सर जी हमको कर्तव्य बैच के टेलीग्राम से बैन कर दिया गया है। हाँ बैन कर दिया गया है, जिन्हें हम, आपको क्या लगता है हमें पता नहीं चलेगा? जो भी स्टूडेंट को बैन किया गया है वो कहीं ना कहीं ग्रुप में कोई इधर उधर का वीडियो भेजे होंगे, और जिसको इंक्वायरी करवाना है वो इंक्वायरी करवा सकता है। सर हमें क्यों बैन किया गया है? इंक्वायरी के दौरान ऐसा पाया गया कि आपने वीडियो का लिंक शेयर किया था इधर उधर का, कॉमेडी वीडियो चाहे कोई और का वीडियो, तो आपका ऐप में तो बंद, ग्रुप में बंद रहेगा ही, प्लस तुरंत ऐप में भी बंद कर दिया जाएगा, आप दोबारा कभी नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए ग्रुप दिए हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, आंसर बताने के लिए, है ना। ये नहीं कि हाय हेलो तुम कहाँ से हो, गुड मॉर्निंग,
ऐसे स्टूडेंट को तो हम ढूंढ रहे हैं कि भगाओ इन्हें, ताकि कहाँ से हो तुम, बिहार से कौन है, यही करने आए हो, तो उसके लिए तो हमने अलग व्यवस्था की है। अब जाके करो, एक भी स्टूडेंट का अगर ऐसा मैसेज आएगा तो उसका टाटा बाय बाय हो जाएगा। नितोष, देखो कुछ स्टूडेंट ऐसे है ना, दिल से यार एकदम क्या बताएं, दिल जीतने वाला काम कर देते हैं, है ना। नितोष कुमार यादव कह रहे हैं नहीं पैसा लगता है ना ही खर्चा लगता है, प्लीज़ आप लोग लाइक किया कीजिए करें, बड़ा अच्छा लगता है ना ही खर्चा लगता है ना ही पैसा लगता है, बस बड़ा अच्छा लगता है ना। ग्रुप कहाँ है? टेलीग्राम पे है। मेरा दिल भी ले गई, मेरा चैन भी ले गई। अच्छा, हद तो तब हो गई मैंने देखा वो मेरा 5 रुपया का पेन भी ले गई चलो ठीक है, कोई नहीं, तो आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। कल आज फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे क्लास कैसा लगा। आप सबको मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट है।